Okay, students, now we are going to do the questions with respect to oversubscription and forfeiture of shares issued at premium. Okay, so here is forfeiture of shares issued at premium. Now, illustration 57 is there. Delhi Clothes Mills Limited invited application for 10,000 shares. Okay, at the rate 100 each and premium है 10 रुपये. 50 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर है, 35 रुपीज़ अलॉटमेंट पे है. ओके, 10 रुपये प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूडेड है और 25 कॉल पर है. अभी क्या हुआ है, अप्लाइड इशूड 2500 को तो रिजेक्ट कर दिया. ठीक है जी, बाकी कितने बच गए, 12.5. ओके, अभी क्या आगे क्या कह रहे हैं कि ए वाज अलॉटेड 400 शेयर्स. ओके, he failed to pay allotment money. ओके, कंपनी ने फॉरफिट कर लिया और री इशू कर दिया 105 रुपये. ओके, तो ये आपके पास है क्वेश्चन. अभी एंट्रीज देख लेते हैं. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 15,000 इंटू 50. ठीक है जी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7.5 तो यहाँ आ गए. 10,000 इंटू 50 टू बैंक 2500 इंटू 50 टू शेयर अलॉटमेंट. तो पहली एडजस्टमेंट तो अलॉटमेंट पे होती है, फिर उसका कॉल पे जाते हैं. इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 2500 शेयर्स का. एप्लीकेशन है 50, तो मतलब 1.25 लाख एडजस्ट करना है आपको. और इस पे अगर अलॉटमेंट लें 35 रुपये की तो 3.5 लाख तक एडजस्ट हो सकते हैं. तो पूरा का पूरा यहीं पे एडजस्ट कर देंगे. अब आ जाओ शेयर अलॉटमेंट पे. ठीक है जी, कितना है, 3.5 लाख. ओके, और 10 रुपये प्रीमियम है, तो कितना आ जाएगा, 1 लाख. यहाँ आ जाएगा. अब बैंक में एंट्री देखते हैं क्या बनेगी, ये इम्पोर्टेंट है. बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. देखो, 3.5 लाख आने थे, उसमें से कितने आ चुके हैं, 1,25,000. तो 2,25,000 और आने. ओके जी,
अब देखो कितने पे डिफॉल्ट हुआ है, 400 शेयर्स पे, ये अलॉटेड है। तो अब 125 अप्लाई करो तो 100 मिलते हैं, तो 25 से डिवाइड कर दो 5, मतलब 5 अप्लाई करो तो 4 मिलते हैं, और यहाँ पे मिले कितने हुए हैं, 400। तो मतलब 5/4 × 400, तो कितना आ गया, 500। तो 500 अप्लाई किए और 400 मिले, डिफ़ॉल्ट कितना है, 100 का, इनटू कितने हैं, एप्लीकेशन एक्सेस आई 50 रुपए की, तो क्या आ गया, 5,000। और 400 पे कितना है, 35 रुपए, जिसका डिफ़ॉल्ट हो रहा था, तो कितना आ गया, 20, 14,000। तो 9,000 का नेट डिफ़ॉल्ट आ गया। इसे यहाँ से माइनस कर देते हैं 9,000 को, तो यहाँ आ जाएगा 2,16,000। ओके जी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या एंट्री बनेगी। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। ओके, तो कितनी अमाउंट है, 25, तो 2.5 लाख रुपया। ओके, तो अब बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो 400 शेयर्स पे उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की है, तो 400 × 25, 10,000 रुपये हो गए, तो 2,40,000 आ गया। ओके, अब आगे देख लो क्या हो जाएगा। हाँ जी, अब शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब देखो अलॉटमेंट कैंसिल हुई है, तो अलॉटमेंट में क्या था, प्रीमियम, तो वो भी कैंसिल होगा। यहाँ लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ओके, अब देखो कितने हैं, 400 शेयर्स हैं, 400 पे 100 रुपये, 40,000 आ गए, और 400 पे 10 रुपये प्रीमियम है, तो 4,000 आ गया। अलॉटमेंट कितनी थी, डिफ़ॉल्ट हुई 9,000, प्रीमियम कितना डिफ़ॉल्ट था, फर्स्ट कॉल कितनी थी, 10,000, तो 44 में से 19 निकल गए, 25,000 आ गए शेयर फॉर फ्यूचर को। ओके जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आते हैं कि हमने री इशू कर दिए, बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब देखो कितने थे यहाँ पे, ये आपके पास फॉर फ्यूचर की एंट्री हो गई, कितने 400 शेयर्स हैं, और उस पे 105 में बेच दिए, तो 42,000, 400 को 105 पे री इशू कर दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,000। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब आ जाओ आपका शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो
कितना आएगा, यही अमाउंट चले जाएगी सारी की सारी, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। देखो, दिस इज हाउ वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 57। ओके, अब इसमें उसने बैलेंस शीट मांगी है, तो बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट आगे करेंगे। ओके, ये हमारे पास है। अब चलते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 58 पर। ये इलस्ट्रेशन 57 कंटिन्यूड थी। ठीक है जी। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 58 पे। एक्स लिमिटेड $40,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, 2 रुपए का प्रीमियम है। एप्लीकेशन 4 रुपए की, अलॉटमेंट 5 रुपए का। ओके, कॉल 3 रुपए की। 60,000 और 40,000, ये अप्लाइड है, ये इश्यूड है। ओके, ठीक है। मनोज, जिसको 1500 शेयर अलॉट हुए थे, ठीक है, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल। ओके, हुसैन, जिसको 2000 शेयर अलॉट हुए थे, ये तो ए है, और बी में 2000 शेयर अलॉट हुए थे। ओके, फेल टू पे कॉल्स। ओके, ये आ गया। अब आपके पास एंट्रीज देख लेते हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 4 इंटू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 5 इंटू 40, सॉरी 4 इंटू 40,000 टू बैंक 12 इंटू 4। ओके, अभी बाकी कितने रह गए? इन दोनों के बीच में गैप है 8,000 का। एक्सेस एप्लीकेशन है 4 रुपए की, तो 32,000, और इस पे 5 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए एडजस्ट हो सकते हैं। तो सारा का सारा किसमें एडजस्ट हो जाएगा? टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, अब देखो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज
प्रीमियम 5 से 2 लाख, 2 रुपए से 80,000 यार। अब आ जाओ बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, 2 लाख थी अलॉटमेंट के आने पैसे, 32,000 तो पहले चले गए, कितने रह गए? 1,68,000। ओके, अब 1500 शेयर अलॉट थे, तो 48 के पीछे 40, तो 6 पे 5 शेयर मिलते हैं। अब 1500 अलॉट हैं, तो 6/5 इंटू 1500 कितने आए? 1800। 1800 के बदले कितने मिले? 1500 मिले। ओके, तो गैप कितना है हमारे पास? 300 शेयर्स का। 300 पे 4 रुपये एक्सेस एप्लीकेशन 1200, और 1500 पे 5 रुपये के हिसाब से 7500 का डिफ़ॉल्ट था, तो नेट डिफ़ॉल्ट रह गया 6300 का। अब ये 6300 यहाँ से माइनस कर दो। ओके, तो कितना आ जाएगा? 1,61,700। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा ओके। सो ये आपके पास है। ओके, अब आ जाते हैं शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। 3 से 1,20,000, बैंक से 1500 ये और 2,000 ये, 3500, 3500 इंटू 3 10.5, तो 1,09,000 ये आपके पास आ गया। फिर आ जाओ शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर ठीक है जी। तो कितने शेयर्स थे? 3500 इंटू 10 रुपये। ठीक है, अब अलॉटमेंट कैंसिल हुई तो प्रीमियम भी कैंसिल होगा उसका 2 रुपये का, तो कितने शेयर्स पे? 1500 शेयर्स पे। ओके, अब अलॉटमेंट कितनी कैंसिल हुई है? 6300। और फर्स्ट कॉल कितना गया? 10.5। ये तो था 3500 इंटू 3। ओके, तो अब ये आ गया 38 में से 16,800 निकाल दो, तो कितने रह गए? 22,000। 22,000 में से 800 निकाल दो तो 21,200। ये आ गया शेयर फॉर फ्यूचर में आपके पास। ओके, ओके, अब हमारे पास क्या है? री इशू की एंट्री। री इशू क्या है? बैंक
टू शेयर कैपिटल। ओके जी, ये आपके पास है 8 रुपए में री इशू कर दिए, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी अमाउंट? 3500 इंटू 10, 35,000। और इधर कितना आ जाएगा? 3500 इंटू 8, 20, 5 6 40, 28,000। तो शेयर फॉर फ्यूचर कितना आ जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर आपके पास आ जाएगा 7,000 का। ठीक है जी, तो लास्ट आपके पास कैपिटल रिजर्व की एंट्री है। ओके, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, कितनी अमाउंट आएगी यहाँ? देखो, 21,200 का ये था और 7,000 का ये है, तो नेट आ गया 14,200 रुपये। तो 14,200 रुपये किस में चले गया? कैपिटल रिजर्व में। ओके, सो दिस इज हाउ illustration 58 will be done. Fine. अब हम चलते हैं illustration 59 पर। ओके, illustration 59 पे है। क्या कह रहा है? एक कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू किए एट द रेट 10 ईच प्लस 2 रुपीज प्रीमियम, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, ओके, 4 रुपये अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 3 रुपये की और फाइनल कॉल 2 रुपये की। ओके, एप्लीकेशन रिसीव हुई 3 लाख के लिए। ठीक है जी, और तो सारा का सारा 3 लाख पे ही उन्होंने कर दिया है। और एक था जिसको 400 शेयर्स अलॉट हुए थे। ये अलॉट और अप्लाइड में फ़र्क होता है, वो ध्यान रखना। टू पे अलॉटमेंट एंड to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call his shares। अच्छा, इसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं पे की। और दूसरा एम है जिसके पास 600 शेयर्स हैं, ओके, उसने 2 कॉल्स नहीं पे की। ओके, इनके री इशू हो गए, री इशूड 800 शेयर्स टू के एट द रेट 9 पर शेयर, जिसमें 600 आर के और नहीं 400 आर के और 400 एम के। ठीक है जी, ये आपके पास है। अभी देखो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना है? 3 रुपये एप्लीकेशन के 3 से। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल
अब एप्लीकेशन तो 9 लाख की है, कैपिटल 2 लाख पे, टू शेयर, इनके बीच में गैप कितना है, 1 लाख का। 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख एडजस्ट करने हैं, और 2 लाख पे 4 के हिसाब से 8 लाख, तो पूरे 3 लाख यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। अब आ जाओ शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 8 लाख ये है। अब आ जाओ बैंक में। ओके, कितने चाहिए थे, 8 लाख रुपए। एडवांस कितना आ गया, नेट हो गया 5 लाख। 400 अलॉट है, हर 3 शेयर के पीछे 2 मिलते हैं, तो 3/2 इंटू 400, तो 600। 600 अप्लाई किए, 400 मिले, 200 का गैप है, 3 रुपए के हिसाब से 600 मिलने चाहिए। और डिफ़ॉल्ट कितना हो रहा है, 1600 का, तो नेट डिफ़ॉल्ट कितना हो गया, 1000 रुपये का। यहाँ से 1000 माइनस कर दो, तो 4,99,000। ओके, फिर आ जाओ शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, 3 रुपए इंटू 2, तो बैंक में कितना जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो 400 ये इस पे फर्स्ट कॉल नहीं है, और 600 पे भी फर्स्ट कॉल नहीं है, तो 3 रुपए के हिसाब से 3000। ओके, तो 5,97,000। बट अभी फॉरफिट क्या हो रहे हैं, ये वाले 400 वाले फॉरफिट हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉल तक पैसा नहीं आया। तो यहाँ पे आ जाएगा शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर। और क्योंकि अलॉटमेंट कैंसिल हुई है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यहाँ पे कैंसिल होगा। ओके, कितने हैं, 400, कहाँ तक, 1, 2 और 3, यहाँ तक। 3, 4, 7, 3, 10, उसमें 2 रुपये प्रीमियम, तो 8 से 8 इंटू 400, 3200, 2 इंटू 400। ओके, और अलॉटमेंट कितनी कैंसिल हुई आपकी, 1000 की। तो फर्स्ट कॉल कितनी हुई, 3000 की। ओके, ये आपके पास फर्स्ट कॉल 3000 की नहीं है, सिर्फ 400 शेयर्स पे 1200 की। तो शेयर फॉर फ्यूचर कितना आ गया यहाँ पे, 1800 रुपये। ओके, फिर आ जाओ शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर, कितना, सॉरी, शेयर कैपिटल। अब 400 शेयर खत्म हो गए हैं, तो 1,99,600 इंटू 2 रुपये,
तो 4 लाख में से 800 निकाल दो। ठीक है, अब आ जाओ बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, 1200 निकाल दो तो 3,98,000। अब आ जाओ शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट टू शेयर सेकंड टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब 600 शेयर्स पे 10 रुपये। फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है तो 1800। ये कितने हैं? 1200। तो बैलेंस कितना बच गया? 3000 रुपये। ये आपके पास आ गया फॉर फ्यूचर सेकंड। अब आ जाओ री इशू बैंक टू शेयर कैपिटल। कितने हैं? 1000 शेयर्स को आप नहीं 800 शेयर्स को आपने री इशू कर दिया। 800 इंटू 10 और यहाँ पे 800 इंटू 7200। तो शेयर फॉर फ्यूचर कितना आ गया? 800। तो ये आपके पास आया। 8000 में से 7200 निकाल दो। अब आपके पास क्या आ गया? शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व डालना है। अमाउंट वो देखते हैं कितनी होगी। देखो हाँ जी, 400 पर फॉर फ्यूचर कितना था? पहला फॉर फ्यूचर ये था आपका 1800 रुपये का। और दूसरे 600 पर फॉर फ्यूचर था 3000। तो 600 पर अगर 3000 है तो एक पर 3000 डिवाइड बाय 600 इंटू 400। तो ये आ गया कितना? 605। तो 2000। तो दूसरे 400 पर कितना आ गया आपके पास? 2000। टोटल हो गया 3800। उसमें से क्या माइनस कर दोगे? ये वाला 800। तो कितना आ गया? 3000। ओके, तो अब आप यहाँ पे क्या वैल्यू लिखोगे? ये आपके पास है कैपिटल रिजर्व। सो दिस इज ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।